हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स का ही एक चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक, जिसको हम लोग सब्सिडरी बुक पार्ट 2 भी कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमको कैश बुक बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमको कैश बुक बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कई अलग तरह के कैश बुक बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ कैश बुक। हम लोगों को इस चैप्टर में सब्सिडरी बुक पार्ट 2 में 4 तरह के कैश बुक बनाने पड़ते हैं। एक होता है सबसे पहला हमारा सिंपल कैश बुक, दूसरा हमारा होता है 2 कॉलम कैश बुक, तीसरा हमारा होता है 3 कॉलम कैश बुक और चौथा हमारा होता है पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक मतलब जिसमें छोटे मोटे खर्चे लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बनाना हमको कैश बुक ही है। रूल भी सभी कैश बुक का एकदम सेम रहता है, बस अलग अलग चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं अलग अलग कैश बुक में। तो हमारे पास ये 4 तरह के कैश बुक हमको इस चैप्टर में बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला सिंपल कैश बुक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट। वाउचर नंबर का मतलब बिल का नंबर, रसीद का नंबर, ठीक है। कैश बुक ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। ये जो कैश बुक होता है, कैश बुक में हम लोग कैश से रिलेटेड चीज़ों को लिखते हैं। कैश जो कि हमारा एसेट होता है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। मेरे पास कैश रखा हुआ तो वो कैश मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि कैश मेरी प्रॉपर्टी है तो ये जो कैश है मेरा वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये जो मेरा कैश बुक है वो पूरा का पूरा रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से बनता है। और अगर हम देखेंगे रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है प्लस में जब भी आपके पास पैसे प्लस हो रहे हैं तो आप उसको डेबिट लिखेंगे कैश बुक के हिसाब से, और जब भी आपके पास पैसे माइनस हो रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट लिखेंगे। ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। डेबिट साइड आपका प्लस का साइड है, क्रेडिट साइड आपका माइनस का साइड है। इसका मतलब जब जब मुझे कैश कहीं से मिलेगा तब तब मैं उसको ये प्लस वाली साइड डेबिट साइड में एंट्री कर दूंगा। हाँ, जब जब भी मुझे कैश मिलते जाएगा मैं उसको प्लस वाली साइड में, क्योंकि मेरे पास पैसे बढ़ते जाएंगे मुझे कैश मिलते जाएगा, तो मैं उसको डेबिट वाली साइड में एंट्री करते जाऊँगा। और जब जब मैं कैश पे करूँगा किसी को, मेरे पास से कैश जाएगा, मेरे पास से कैश कम होगा, माइनस होगा, तब तब मैं कैश बुक के क्रेडिट साइड में, माइनस वाली साइड में कैश बुक से पैसों को माइनस करते जाऊंगा। क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, मेरे मतलब क्रेडिट साइड मेरा माइनस वाला साइन है। मेरे पास से पैसे कैश जाते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो मैं कैश बुक में माइनस वाली साइड में लिखते जाऊंगा कि मैंने कैश इसको पे किया, यहाँ पर पे किया, कैश मेरा जहाँ जहाँ जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये है मेरा सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। हाँ, ये जो कैश बुक हमारा होता है, इस कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की एंट्री ही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ओनली कैश एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक। कैश एंट्री मतलब वो एंट्रियाँ, वो लेन देन जो हमने नगद में किया है। अगर मैंने नगद में कुछ सामान खरीदा है पैसे देकर, या पैसे लेकर कुछ बेचा है, कैश में चीज़ों को खरीदा है या बेचा है, तो ही मैं उसकी एंट्री यहाँ पर करूँगा। उधारी की किसी भी तरह की एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, ठीक है। क्रेडिट एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक, ठीक है। उधारी की एंट्री हम लोग इस कैश बुक में नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है जो कि हम लोग सब्सिडरी बुक का जो पार्ट 1 है वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कैश बुक में हम लोगों को सिर्फ कैश की एंट्रियाँ, नगद की एंट्रियाँ जिसमें हम लोग कैश देते हैं खरीदते टाइम, या कुछ कैश लेते हैं बेचते टाइम चीज़ों को, सिर्फ उन चीज़ों की एंट्री होगी। वो लेन देन जो मैंने कैश में किया है सिर्फ उन चीज़ों की यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा।